भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेसियों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिस पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह मैनिफेस्टो झूठ का पलिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया। कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वे झूठ बोलने में माहिर होते हैं। घोषणा पत्र जारी किया गया अभी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें घोषणा पत्र गरीबों को छत, पिछड़ों को अधिकार, किसानों को समृद्ध बनाने की बात कही है। झूठ का पलिंदा है। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट आपके खाते में आ जाएगा। कहाँ गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कल तक मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आला कमान जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं बननी तो उन्हें अचानक झटका लगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। दावा कर रहे थे, अब उन्होंने मुख्यमंत्री का दावा छोड़ के कहा कि आला कमान जो कहेगा मुझे मंजूर है, जो मुख्यमंत्री बनाएंगे मुझे मंजूर। नहीं, अब उनको धीरे धीरे समझ आ रही है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनने जा रही, तो फिर एकदम जो झटका लगेगा उससे अच्छा उन्होंने अभी ब्रेकें लगानी शुरू कर दी। वहीं हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस ने ठेकेदारी खत्म की, जबकि भाजपा खुद ठेकेदार बन गई। इस पर हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोलते हैं। वे बताते हैं कि गेस्ट टीचर किसने रखे, ठेकेदारी पर सभी विभागों में कर्मचारी हुड्डा ने रखे हैं। खत्म किया था, जबकि भाजपा खुद ही ठेकेदार बन गई थी। झूठ बोलता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गेस्ट टीचर किसने रखे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और ठेकेदारी पे किसने रखे? दिखा दूं, आज भी सारे विभागों में भर्ती किए हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हमने तो उसमें ठेकेदार शोषण करता था, पूरी तनख्वाह नहीं देता था, पूरे आदमी नहीं लगाता था। हमने तो इसलिए HKRN बनाया, खाते में आते हैं पैसे। हुड्डा जैसों के पहले सारे हरियाणा में रोहतक के ठेकेदार होते थे, पता आपको? अब वो तकलीफ हो रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अग्निवीरों को पेंशन मिलेगी व हरियाणा में नौकरियां भी मिलेंगी। इस पर अनिल विज ने कहा कि अग्निवीर अच्छी स्कीम है, लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। विज ने कहा कि आज तक हिंदुस्तान में जहां जहां भर्ती हुई है वहां पर एक भी सीट खाली नहीं गई है। घोषणा पत्र जारी किया गया अभी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें घोषणा पत्र गरीबों को छत, पिछड़ों को अधिकार, किसानों को समृद्ध बनाने की बात कही है। झूठ का पलिंदा है। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट आपके खाते में आ जाएगा। कहाँ गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना बनाई और लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता था, और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को सारों को कर दिया। वहां तक तो इन्होंने अपना नहीं रखी और लोगों को पैसे लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अब कहना है जो कुछ मर्जी कही जाओ।